Itself once. Average sales of S25 Ultra, Samsung S25 Ultra is 10 lakh rupees. So what do you mean? Total revenue earned from that product. Mm-hmm. Divided by total revenue means sales हो गया ना, तो एवरेज सेल्स Total आप बता sales रहे of the थे. product divided by the number of products sale. Yes. So total sales divided by number of sales आप कर सकते हो. As in मान लो आपने 10 लाख रुपए कमाए by selling 30 items, right? तो 10 लाख divided by 30. Okay. So ऐसे this is nothing but a average sales. Generally, typically how you find it out. इसका और एक मीनिंग ऐसा भी हो सकता है. सपोज आपने जो 30 प्रोडक्ट बेचे हैं, ओके, एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग सच सेल्स एक्स वाई जेड. सपोज कल जाके आपने शॉप खोला टुमारो मॉर्निंग एंड यू सोल्ड वन प्रोडक्ट. सो कैन आई से ऑन एन एवरेज आपको एक्स वाई जेड अमाउंट का प्रॉफिट होगा. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स, राइट? अंडरस्टूड? नो? ठीक है, लेट्स टेक सम सिंपलर एग्जांपल. मेरा ऑन एन एवरेज सेल्स पर डे इज अबाउट 50 रुपीज. सेल्स आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चलो प्रॉफिट ले लो. मतलब मैंने कुछ बेचा तो मेरा प्रॉफिट कितना है? ऑन एन एवरेज 50 रुपीज इज माई प्रॉफिट. प्रॉफिट भी ऐसे ही निकालते हैं जैसे आपने सेल्स का निकाला. टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स यू सोल्ड. ऑन एन एवरेज प्रॉफिट निकलेगा. तो इसका मतलब यही होता है. और दिस इज व्हाट इट मीन्स इज, सपोज if I sell one product, I guarantee नो कि there is a 4 rupees profit, वट एवर एवरेज का जो अमाउंट आएगा. सपोज 50 रुपीज आपका एवरेज प्रॉफिट निकला है. तो इफ आई सेल एनीथिंग, कल परसों कभी भी, वेन एवर यू डू एनी सेल, आपको इतना तो पता है कि आई कैन अर्न 50 रुपीज फ्रॉम दिस. सो वट एवर इट मे बी प्रोडक्ट. सो इसे बोलते हैं ऑन एन एवरेज सेल. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड उसका मीनिंग. आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो कि एवरेज सेल 50 रुपीज का है, बट मैंने पेंसिल बेचा वो 2 रुपए का है. फिर कहाँ एवरेज सेल 50 हो गया? तो एवरेज का मतलब ये होता है कि सिर्फ पेंसिल बेच के 50 नहीं कमाओगे, बट ऑन एन जो दिन का है पूरा, पूरे दिन में आपने सपोज 50 आइटम बेचा, तो इससे इतना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि 50 पर प्रोडक्ट आपने अर्न किया है. मे बी वन प्रोडक्ट में आपने 2 रुपए कमाओगे, कई और प्रोडक्ट में 100 रुपीज परचेस किया होगा, राइट? सो हाँ, सिंपल टर्म्स में आपको बताना है तो मैंने एक प्रोडक्ट बेचा तो मुझे 50 रुपए मिलेगा. दैट इज व्हाट इट मीन्स. दैट्स इट. एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट माइनस में भी हो सकता है. इज इट पॉसिबल? पॉसिबल? नो. इसका मीनिंग क्या होगा फिर? सपोज मेरा ऑन एन एवरेज प्रॉफिट पर प्रोडक्ट इज 10 रुपीज, माइनस 10 रुपीज. केस ऐसा कोई बिजनेस है आपको पता है जहाँ पे ऑन एन एवरेज -200 -250 लॉस हो रहा है, -250 रुपीज? एनीवन? कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल? Stock शेयर market मार्केट. was शेयर मार्केट. फाइनेंशियल टाइम्स, शेयर मार्केट कोई फॉलो नहीं करता क्या यहाँ पे? stock market. जोमेटो के शेयर्स है क्या किसी के पास? सुना है क्या जोमेटो ऐसा कुछ? Yes. उसके बारे में पढ़ो. ऑन एन एवरेज वो हर ऑर्डर के पीछे 250 रुपए लॉस होता है उसका. Same case with Swiggy, same case with all the e-commerce businesses in India. Actually, Indian e-commerce जो है, हर ऑर्डर के पीछे 250 रुपए जा रहे हैं उनका. फिर आप बोलोगे बिजनेस क्यों कर रहे हैं? कॉमन सेंस है ना. लॉस हो रहा है. Then you will understand what is a psychology, habit building, right? जियो पता है 1 साल क्या किया उसने? फ्री में दिया. मतलब क्या किया? उसको लॉस ही हो रहा था ना, जितना भी लॉस है. फिर आप बोलोगे पागल है क्या, लॉस कर रहा है 1 साल. बट आज
विदाउट इंटरनेट आप रहते हो क्या? क्या है पैक का रेट? पर मंथ कितना एक्सपेंडिचर है आपका? 250 रुपीज। 3 मंथ का प्लान आई गेस बड़ा है ना, उसमें 890 ऐसा कुछ है, 900 रुपीज। तो 300 रुपीज पर मंथ यू आर स्पेंडिंग विदाउट एनी सेकेंड थॉट। वो सोचते भी नहीं आप करना है कि नहीं करना है। फिर दैट इज द बिजनेस। तो स्विमी जोमेटो स्विगी और जोमेटो यही कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग अ हैबिट। आपको आदत लगा रहे हैं। द मोमेंट दे नो आपको आदत लग गया है, दे कैन चार्ज एनीथिंग, राइट? सो दैट्स हाउ द बिजनेसेस वर्क। गुड। तो इसीलिए प्लीज कंसिडर कि ये मैथमेटिकल टर्म्स ठीक है, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड उसका बिजनेस मीनिंग। एवरेज में उसका मीनिंग क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या होता है, राइट? शार्क टैंक देखते हो तो और बहुत कुछ पता चलेगा आपको, राइट? MAD ऐसा कुछ रहता है ना, प्रोडक्ट फिट रहता है, मार्केट वैल्यूएशन रहता है, मार्केट क्या है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAU कहते हैं उसे कुछ। वो भी एक टर्म है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। मतलब एक कस्टमर को आपके ऐप इंस्टॉल करने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हो। दैट इज वन ऑफ द केस। ऐसे कुछ बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड तो प्लीज अंडरस्टैंड, वो भी स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड ही है। ओके ओके, गुड। एवरीवन ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली मीन्स, इसका बिजनेस में क्या मीनिंग होता है एवरेज का मतलब? ओके गुड। चलो, तो जस्ट टू रिवाइज, वी आर लर्निंग डेटा एनालिटिक्स, राइट? डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं, एंड एज अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिस्ट और एज अ जॉब ऑफ डेटा एनालिस्ट आपका काम क्या है? टू फाइंड insights and suggest suitable actions, right? Suitable actions आपको suggest करने to the business owners, and यही काम करने के लिए to find actions we are following a process। क्यों? क्योंकि randomly हम कुछ भी insight देने से अच्छा है कि if we follow some process we will get more clarity, और ज़्यादा insights हमें मिलेंगे। So this is the understanding, और with this understanding we are following a process। एक ये जो 7 step का जो process है ये हम follow कर रहे हैं। उसमें we started with data understanding, right? Then in the data understanding हमने क्या क्या किया है? We understood how many columns are there, how many rows are there, column का meaning क्या है, why the individual column exist, हर एक column का purpose क्या है, आपको डेटा में मेंटेन करने, जो भी ये कैप्चर हो रहा है डेटा और क्रिएट जिसने किया है उसका पर्पस क्या है। देन वी अंडरस्टूड अबाउट हायरार्किकल डेटा, जैसे अलग अलग कॉलम के बीच रिलेशंस होते हैं एंड हाउ इट इज डिपेंडेंट, एंड बेस्ड ऑन दैट नॉलेज वी रिलेटेड आवर डेटा विद द ऑर्गेनाइजेशन, और इन शॉर्ट बिजनेस एंड डेटा, इसको हमने कंबाइन किया, राइट? वी अंडरस्टूड व्हाट इज मार्केट, और मार्केटिंग हेड को रहता है, कंट्री हेड क्या रहता है, रीजनल हेड क्या होता है, उसका एक बिजनेस में कंट्रीब्यूशन along with the data। And with this I asked you to do some homework। data.gov.in गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है उसे आपको मैंने एक्सेस करने के लिए बोला था, and then I asked you to do some homework based on गवर्नमेंट डेटा, एज वेल एज कैगल करके भी एक वेबसाइट है, KAGGLE, राइट? कैगल, यू कैन यूज दैट डेटा सेट एज वेल। वहां पे एक डेटा सेट का एक अलग सेक्शन है, उस सेक्शन से कोई भी डेटा सेट आप यूज कर सकते हो। होप यहाँ तक सबको क्लियर है क्या किया हमने, क्यों किया, राइट? और होमवर्क आपने नहीं किया है तो टेक योर टाइम, डू इट, क्योंकि आगे जाके यही होमवर्क के ऊपर आप बिल्ड करते जाओगे। होमवर्क नहीं किया है तो आगे जाके आपको पूरे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो सेकेंड स्टेप इन द प्रोसेस, एक ये हो गया डेटा अंडरस्टैंडिंग का। सेकेंड स्टेप है डेटा फॉर्मेटिंग। ओके, सो व्हाई द डेटा फॉर्मेटिंग इज रिक्वायर्ड, और व्हाट इज द बेनिफिट वी गेट? सो लेट्स यूज, और लेट्स अंडरस्टैंड यूजिंग सम एग्जांपल। एक एग्जांपल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। So this is one of the example। We understood data
ये सपोज आपको एक डेटा सेट दिया गया है, अगेन दिस इज फ्रॉम यूएस में एक स्टोर है, सैम्पल सुपर स्टोर, और ऑनलाइन ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस है, ओके। हमने इसका डेटा अंडरस्टैंडिंग थोरोली किया है, मतलब हर एक कॉलम उसका मीनिंग क्या है, क्यों। सो लेट्स डू इट वन बाय वन। ऑर्डर डेट मीन्स द डेट ऑन विच वी गॉट ऑर्डर, बट इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ओके। सो व्हाट आर दिस नंबर, और क्यों ऐसा दिया गया है। बाकी का डेटा इज सेम, बट ओनली देयर इज अ चेंज इन दिस। अगेन some few more columns are here, but what do you think, what is the problem with this? पहले तो ये बताइए डेटा बराबर है कि नहीं, या ऐसे ही कुछ रैंडमली नंबर डाला है उधर। ओके ओके, ऑनलाइन एनीवन, एनी कमेंट, ऐसा क्यों दिख रहा है, और गलत है बराबर है? चेंज करना पड़ेगा। ओके ओके, एनीवन? क्या लग रहा है आपको, गलत है कि बराबर है? और ऐसे कुछ होता है कि मैंने सिर्फ आपको मतलब ऐसा एग्जांपल करके दिया है? हैज एनीवन कम अक्रॉस दिस? ऐसा सिनेरियो किसी ने ऑब्जर्व किया है कभी? ओके, एनीवन? अमय, अभिजीत, अनिरुद्ध, अनीश, अभिजीत? सर ये मैंने भी देखा था बट ओके, समझ नहीं आया था, ओपन किया था मैंने। हर्षल, ओम, स्वाति। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। पहले तो डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल, ये जो सिनेरियो आपको दिख रहा है ये पॉसिबल है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट एज एन एग्जांपल। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग ये क्यों पॉसिबल है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय डेटा और व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन। पहले तो ये जो कॉलम देख रहे हैं आप लोग, मार्केट है, रीजन है, यहाँ पे सेल्स है, राइट? सो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन, ये जो 221 दिख रहा है यहाँ पे, what is this 221? this is nothing but a information, और this is nothing but a data जो हमने कैप्चर किया है। मे बी रियल वर्ल्ड में किसी ने कुछ बेचा होगा और वो जो नंबर है वो हमने यहाँ पे मेंटेन किया है। सो दिस इज नथिंग बट अ डेटा और इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समथिंग विद द सेल्स, और ये सैमसंग का सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन XYZ डेट, ओके। सो this is nothing but the information or the data, but जहाँ पे sales मैंने लिखा है 221 और वही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है सैमसंग। सो इंफॉर्मेशन और डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्मेट और डिफरेंट टाइप बोल सकते हो आप। टाइप और फॉर्मेट मतलब सैमसंग मैंने लिखा है इंग्लिश में, राइट? आई यूज्ड अल्फाबेट कॉल्ड ABCD, ये यूज किया है। सेल्स में लिख रहा हूँ सिर्फ नंबर्स में, 1 2 3 नंबर्स। सो वॉट एवर दीज आर, जो आपको ये लग रहा है, राइट? ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विथ बेसिक, जो भी ये बेसिक डेटा टाइप्स है, इसे बेसिक डेटा और बेसिक आप क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स है, कैरेक्टर्स है, इसे जनरली डेटा टाइप भी बोला जाता है। आप बोलोगे सर ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। नंबर्स, राइट? नंबर्स को जनरली टेक्निकल लैंग्वेज में नंबर्स नहीं बोला जाता, उनको और डिवाइड किया जाता है। उसे बोला जाता है इंटीजर, उसे बोला जाता है फ्लोट, उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स। आप पाइथन पढ़ रहे हो तो पाइथन में नंबर ऐसा कुछ नहीं होता। पाइथन में इधर इट इज इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स ऐसे। आप पावर BI वगैरह पढ़ोगे तो ओके, एक्सेल एंड पावर BI में नंबर्स को नंबर ही बोलते हैं, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट पाइथन में अलग है। सिमिलरली वॉट एवर दिस इज, आप देख रहे हो यहाँ पे जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिखे हैं ABCD वगैरह, एक्सेल में इसे बोला जाता है टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट, ओके। सीक्वल में इसे बोला जाता है varchar और nvarchar, नहीं तो कैर भी है, I guess CHR ऐसे कुछ है। पाइथन में बोला जाता है स्ट्रिंग, मीनिंग सेम है।
आप बोलोगे सर इतना कंफ्यूजिंग क्यों कर रहे हो, बोलो ना इंग्लिश में लिखा है अल्फाबेट्स है, वो इंग्लिश अल्फाबेट्स है। तो जनरली इसके भी अलग अलग यूज है, एप्लीकेशन है, तो हर एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से हर एक डेटा टाइप डिसाइड होता है। तो इतना क्यों मेंटेन करना है, ये क्या करना है, इसका वन ऑफ द एडवांटेज मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ। इसका हमने ऑलरेडी देखा भी है। ओके, लेट्स सी, इसके मुझे पूरा समेशन करना है, इस पूरे जो कॉलम है मुझे एडिशन करना है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटो सम, और सम नाम का एक फंक्शन हमने देखा था। फॉर्मूलाज, राइट, इधर आप इज इक्वल टू सम करो, नहीं तो यहाँ पे ऑटो सम, ये देखिए नीचे लिखा है सम, राइट, क्लिक। अभी मुझे बताइए जो सम और आगे के जो नंबर आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, हाउ डू यू थिंक ये आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे कुछ लॉजिक है ना, वो लॉजिक है नंबर। क्योंकि एक्सेल एज अ प्रोग्राम आइडेंटिफाई करता है कि इस जो कॉलम है, इस जो कॉलम में नंबर्स है, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लेता है। आप समेशन इस पे लगा दो इफ यू वांट, आ रहा है ऑटोमेटिकली। क्यों? टेक्स्ट जो अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, उनका समेशन होता है? नहीं होता। फिर ये कैसे पता चला एक्सेल को कि उस पे ऑटोमेटिकली आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ डेटा टाइप। देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटा टाइप, जहां पे प्रोग्राम आइडेंटिफाई करता है कि क्या इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। इसके अंदर नंबर है, इसके अंदर टेक्स्ट है, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग डेटा टाइप्स आएंगे आपको। इन फ्यूचर जब भी आप पढ़ोगे तो फर्स्ट स्टेप आपको डेटा टाइप्स पढ़ना है। ओके, ठीक है, क्लियर? सो hope you are able to understand what is difference between data information and data type, और उसका यूज, डेटा टाइप का यूज ऐसे ऑटोमेशन और ऑटोमेटिक फंक्शन आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ओके, वैसे इसका यूज और एक जगह पे भी है। कौन से जगह पे? जैसे आप अलग अलग टेक्नोलॉजी से डेटा ट्रांसफर करते हो, मतलब हमने डे 1 पे सीखा था कि कुछ क्लाउड रहता है, सर्वर रहता है, सीक्वल करके आप वहां पे डेटा स्टोर करते हो बहुत ज्यादा, फिर उसमें से कॉपी करके आपके कंप्यूटर में लेके आते हो, राइट, एक्सेल में। तो इन दिस प्रोसेस, ओके, जो डेटा ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है, तो इस बीच में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन का मिस क्लासिफिकेशन होता है, मिस आइडेंटिफिकेशन भी होता है कई बार। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एक्सेल में नंबर करके एक डेटा टाइप है, हम देखेंगे, आई विल शो यू हाउ आई कैन डू इट। बट उसी को पाइथन में 3 डेटा टाइप है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। तो पाइथन कंफ्यूज होगा ऑब्वियसली। आप बोल रहे हो एक्सेल से जब भी मैं डेटा कॉपी करूंगा और पाइथन में पेस्ट करूंगा तो पाइथन विल गेट कंफ्यूज। सिमिलरली जब भी सीक्वल में कुछ रहता है और क्लाउड में जो डेटा रहता है वो आप कॉपी करके एक्सेल में लेके आओगे तो एक्सेल विल गेट कंफ्यूज, बोलना क्या है, करना क्या है इसका। तो इसीलिए यू विल फाइंड सच डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स। और एक्सेल का डिफाइंड बिहेवियर है, डिफॉल्ट बिहेवियर है कि वो नंबर में कन्वर्ट करता है। उसे कुछ समझ नहीं आया क्या है इंफॉर्मेशन, तो उसे नंबर में कन्वर्ट करता है। तो आइडियली दिस इज अ डेटा, सॉरी डेट यहाँ पे है। लेट मी शो यू इसे डेट कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले तो आपको पूरा ये डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, देन राइट क्लिक एंड फॉर्मेट सेल्स करके एक ऑप्शन है राइट क्लिक के ऊपर। ओके, दिख रहा है, ऑनलाइन दिख रहा है ना सबको? द मोमेंट यू क्लिक, यहाँ पे डेटा टाइप्स का एक लिस्ट आएगा, अलग अलग डेटा टाइप सपोर्टेड इन एक्सेल। ये देखिए, अभी बताइए कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्टेड है। देयर इज अ नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल। आपको खुद का कुछ क्रिएट करना है तो वो कर सकते हो, कस्टमाइज करना है एग्जिस्टिंग को तो वो भी कर सकते हो। तो नाउ वन थिंग विच आई कैन आइडेंटिफाई इज, मेरा कॉलम का नाम है डेट, so I would choose date here, दिख रहा है? So let me choose that because this is the most appropriate, then press OK। ये देखिए, now can you see exact date convert?
तो ये क्यों हुआ था? जब भी डेटा टाइप कन्वर्जन होता है और कई डेटा से आप कॉपी करते हो, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, ये जो डेटा आ रहा है, राइट, ये किसी सिस्टम से आ रहा है। मान लो आप डीमार्ट में काम कर रहे हो, वहां पे जो स्कैनिंग मशीन होता है वो स्कैन करता है, स्कैन करके कॉपी करता है किसी ऐप में, उनके जो डेस्कटॉप में ऐप है, वो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। एक्सेल में था क्या वहां पे? हैव यू ऑब्जर्व कोई एक्सेल में एंटर कर रहा है डेटा? नहीं, कस्टमाइज्ड ऐप बनाते हैं लोग, राइट। जनरली वो जावा में वगैरह होता है, इफ यू नो। स्टोरिंग डेट्स एज सीरियल नंबर्स, ओके। सो जनरली जो मशीन्स होते हैं उसे पीओसी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। तो ये जो मशीन रहते हैं वो जावा में बनते हैं, जावा जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें बनाया जाता है। तो जावा में नंबर आइडेंटिफिकेशन के कुछ अलग मेथड्स है, और वो जो नंबर है और वो जो डेटा है, वो डेटा आप कॉपी कर रहे हो एक्सेल में, तो एक्सेल विल गेट कंफ्यूज। तो इसीलिए कोई भी डेटा आप इन फ्यूचर यूज करोगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्या करना है? डेटा फॉर्मेटिंग करना है। क्यों? क्योंकि अलग अलग टेक्नोलॉजी में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है इंफॉर्मेशन का। जब आप सीक्वल पढ़ोगे तो उसमें और बहुत ज्यादा डेटा टाइप्स है, पाइथन पढ़ोगे तो और अलग डेटा टाइप्स है, पाइथन में और मॉड्यूल पढ़ोगे पांडास, उसके डेटा टाइप अलग है, नमपाई अलग है। तो हर एक टेक्नोलॉजी और हर एक सिस्टम खुद का एक डेटा टाइप बनाता है, सो दैट उसे कन्वीनियंट हो जाए कि ये नंबर है तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। समझ में आया ना? ऐसे। तो क्लियर डेटा टाइप। इसके और एडवांटेज आगे मैं बताऊंगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। छोटे ओके, अभी बताइए कंट्री, रीजन और मार्केट, ये तीनों का मैं कंबाइन करता हूँ, देन आई सिलेक्ट, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स। ओके, अभी बताइए इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट डेटा टाइप है? हाँ, बाय डिफॉल्ट जनरल रहता है, सब बाय डिफॉल्ट जनरल ही रहता है सबका। बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अप्रोप्रिएट डेटा टाइप? टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व क्या है यहाँ पे, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है, अल्फाबेट यूज हो रहे हैं इंग्लिश के, राइट। डायरेक्टली आप सैंपल है यहाँ पे, नथिंग बिग डील, देन प्रेस ओके। कैसे करना है? सिलेक्ट द डेटा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड यू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप। गुड। नेक्स्ट, प्रोडक्ट आईडी। Product ID, anything, any suggestions? Let me do it. Right click, select the data, right click, format cells. Any simple suggestion? जनरल। Yes. Okay, कुछ मैच नहीं हो रहा है तो let it be general. ऐसा नहीं कि forcefully उसे किसी के अंदर ही डालना है. Okay? Okay. Yes, it's a general. Good. Next, category. जनरल। ओके, वन, बाय द वे यहाँ पे जो वन है, प्लीज फॉर टाइम बीइंग इग्नोर। वन में गलती से आ गया है वहां पे। आपको वन रिप्लेस करना है तो कैसे कर सकते हैं? वो वन हटाना है पूरे डेटा से। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, पता है ना? सिलेक्ट द डेटा, कंट्रोल एफ कर सकते हो, और यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है? देखिए, टेक्नोलॉजी वन को रिप्लेस करना है, रिप्लेस यहाँ पे, सॉरी, टेक्नोलॉजी वन को रिप्लेस करना है टेक्नोलॉजी से, तो कॉपी पेस्ट और ये हटा दीजिए वन ऐसे। ओके, रिप्लेस ऑल, ये देखिए, जस्ट लाइक वन ऑफ द स्पेलिंग करेक्शन वगैरह करना है आपको, कुछ करेक्शन करना है डेटा में। एसी शुरू करून द्या ना। ओके ओके, क्लियर। तो ऐसे करेक्शन कर सकते हो। हाँ, कमिंग बैक टू द डेटा टाइप, चलो बताइए क्विकली। कैटेगरी, सब कैटेगरी, टेक्स्ट। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड टेक्स्ट, यहाँ से भी कर सकते हो, और देयर इज अ शॉर्टकट एज वेल। शॉर्टकट क्या है? सिलेक्ट द डेटा, गो टू होम टैब, होम टैब में जाइए, यहाँ पे
और ये दिख रहा है यहाँ पे सिलेक्टेड है, ड्रॉप डाउन में आप सिलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट। ओके, ऐसे भी सिलेक्शन आप कर सकते हो, नो डाउट। देन प्रोडक्ट नेम, बाय द वे ये जो सिलेक्शन हो रहा है अभी के लिए मैं तो ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो आपको प्रोजेक्ट फोल्डर है, बाय द वे आपको प्रोजेक्ट दिया है ऑलरेडी, राइट, प्रोजेक्ट रिलेटेड डेटा गूगल ड्राइव में जो मैंने लिंक शेयर किया है उसमें ऑलरेडी प्रोजेक्ट फोल्डर है। इफ यू ऑब्जर्व उसमें 2 डेटा सेट है, हर एक डेटा सेट में 10,000 लाइन आइटम है। नाउ इमेजिन प्रोजेक्ट फोल्डर का जो डेटा है उस पे मुझे डेटा फॉर्मेटिंग करना है, तो कैसे करूंगा? डेटा फॉर्मेटिंग करना है, रिप्लेस नहीं। तो मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ ना, कंटिन्यू ऐसे 10,000 तक। यस, अभी तक नहीं हुआ, ये सिर्फ 1000 ही हुआ है, 10,000 करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, करके देखो, देन यू विल रियलाइज प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप जब वो data.gov का साइट खोलोगे उसमें तब पता चलेगा कि कितना डेटा रहता है रियल में। ओके, यस, कॉलम, हाँ, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट एक इशू रहता है इसके साथ, इतना डेटा नहीं रहता ना नीचे, लिमिटेड नंबर ऑफ रोज रहते हैं 10,000 तक, इसमें 10 लाख है, मुझे और स्पेसिफिक चाहिए। यू कैन यूज सम काइंड ऑफ अ शॉर्टकट। तो बेसिक शॉर्टकट ये है, शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो, जितना भी डेटा है उतना सिलेक्ट होगा, यू डोंट हैव टू क्लिक ऑन अ माउस, माउस से यूज नहीं करना, मतलब आपको कंफर्टेबल लगता है तो ये शॉर्टकट यूज करना पॉसिबल है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि प्लीज डू होमवर्क, जो डेटा सेट है उसमें ये प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, ये जो सिंपल प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ ये आएगा। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स and click on text। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेल्स। ignore the color for time being or else let me remove the colors। हाँ, चलो नेक्स्ट, सेल्स के लिए क्या होगा? नंबर्स, यस, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स। चलो ऑब्जर्व, नंबर्स की और कुछ मैं दे सकता हूँ, देखिए इसमें करेंसी, और क्या सुटेबल है हमारे यूज केस के हिसाब से? चलो लेट्स अंडरस्टैंड, आप किसी शॉप में गए हो, अमेजोन पे, और ऑफलाइन में गए हो, राइट? आप क्या करते हो? सपोज आपको फोन खरीदना है, आप एप्पल स्टोर गए हो मुंबई में, राइट? आप अंदर गए, आपने आईफोन लिया 16 जो भी है, तो आप क्या देते हो उसे? कार्ड, पैसे और यूपीआई। ओके, दिस इज अ हिंट, यही हिंट था। ऑनलाइन, ओके, चलो आप नंबर देते हो, लेट्स अज्यूम नंबर। ओके, तो मैंने एक पेज लिया, पेपर लिया, उसमें लिखा 16 लाख, इतना 1,20,000 ऐसे लिख के उसके हाथ में दिया, चलता है? नंबर ही है ना, क्यों नहीं चलता फिर? आपने क्या बोला? नंबर है, तो मैंने लिखा नंबर पेज के ऊपर और दे दिया, चलता है नंबर? क्यों नहीं चलता? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? ऑनलाइन तो फिर आप इधर कैसे बोल रहे कि वो नंबर है? आपका अंडरस्टैंडिंग वही था ना कि नंबर चलता है, तो नंबर कहीं पे भी लिखो, नोट पे ही लिखना जरूरी क्यों है? मैं पेज पे लिख के देता हूँ। It will be currency। बिजनेस मीनिंग, यही हम 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं ना, टू रिलेट विद द बिजनेस। जो भी आप काम कर रहे हो इसे बिजनेस से रिलेट करना है, इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व नहीं करना है।
Okay, so it has to be a number. Okay, has to be a number. No, it must be a currency. क्यों? क्योंकि आप जब भी परचेज करते हो, कुछ खरीदते हो, कुछ देते हो, दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ अ करेंसी. आप एक्चुअल पैसे देते हो, नंबर नहीं देते, राइट? सो हियर द सेल्स जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट हैज टू बी अ करेंसी. आपको और डेटा फॉर्मेट करने का एडवांटेज क्या है? ये देखिए, करेंसी आप सेट भी कर सकते हो. इंडियन है तो इंडियन रुपी सेट कर सकते हो. नहीं, इफ यू आर डीलिंग विद डॉलर तो आप डॉलर का सिंबल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. देखिए डॉलर. ओके, फिर यहाँ से एक्यूरेसी भी एडजस्ट कर सकते हो, कितने डेसिमल पॉइंट तक आपको करना है. ये देखिए 2 है तो आई कैन सेट इट टू 4, 3, जितना भी है देखिए ऐसे. सो आई कैन सेट द नंबर्स एंड देन प्रेस ओके. नाउ इज इट अप्रोप्रिएट? ये अप्रोप्रिएट है, दिख रहा है आपको? और अभी यहाँ कंफ्यूजन भी नहीं होगा. सैमसंग का फोन 200 रुपए को कैसे मिलता है, राइट? हमें ये कंफ्यूजन था, राइट, प्रीवियसली. ये सैमसंग का फोन है, 200 रुपए को कैसे मिल रहा है. नाउ इज इट मोर क्लियर? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, राइट? क्लियर? सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये नंबर एंड करेंसी? ये क्या डिफरेंस है? ओके, बेसिक डिफरेंस ये है कि करेंसी कैन नॉट गो बियॉन्ड नेगेटिव वैल्यू जनरली. जनरली पे मैं आऊंगा, जनरली क्यों बोला इसके ऊपर. बट फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपके, मान लीजिए आपके अकाउंट में है 100 रुपीज. ओके, 100 रुपीज आपके अकाउंट में है एंड यू आर बाइंग. आप 200 रुपए का बिल हो गया होटल में, आपने यूपीआई स्कैन किया, नंबर लिखा 200. द मोमेंट यू प्रेस पिन तो क्या होता है? 100 डिडक्ट होता है और बोलता है 100 बाकी है अभी. और क्या होता है? there's some message, right? insufficient balance, insufficient fund. क्यों? क्योंकि करेंसी जो नंबर्स आप ट्रेड कर रहे हो, एक्चुअली डिजिटली आप नंबर ही ट्रेड कर रहे हो. ऐसा नहीं कि नंबर नहीं जा रहा है, नंबर ही ट्रांसफर हो रहा है. बट इट हैज अ समथिंग कॉल्ड नोशनल वैल्यू. उसे नोशनल वैल्यू करते हैं. नोशनल वैल्यू करके एक टर्म होती है विच सिग्निफाइज कि उसके कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है विच वी फॉलो, राइट? You cannot send or you cannot receive more than what you have, ऐसे. okay, but suppose in case of a number के केस में कैसा होगा? मुझे क्या देना है? 200 रुपए. मेरे अकाउंट में कितने हैं? 100 रुपीज. तो दे दो. 100 माइनस 200 करो. आप मैथमेटिकली वर्क होना चाहिए ना. 100 जो मेरे अकाउंट में है और जा कितने रहे? माइनस 200. तो करो, होता है क्या? करके देखो होता है क्या यहाँ पे. 100 माइनस 200, सॉरी 2000 हो गया. हो रहा है. तो आपके अकाउंट में माइनस 100 दिखाना चाहिए, बट ऐसा दिखाता है कि नहीं, राइट? रियल वर्ल्ड में वो जो करेंसी है उसे कुछ ना कुछ वैल्यू है, उसे नोशनल वैल्यू बोलते हैं जनरली, विच हैज सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एज अ इंडियन गवर्नमेंट और एनी बैंकिंग टर्म्स ने सेट किया है कि भाई जीरो का मतलब आपके पास पैसा नहीं है. उसका मतलब ये है पैसा कभी माइनस में नहीं जाएगा, ऐसे. दैट इज वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे नोशनल वैल्यू बोलते हैं. सो प्लीज बी माइंडफुल, जब भी आप बिजनेसेस के साथ डील करोगे तो ये आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. इज इट अ नंबर, इज इट अ करेंसी? इसका और एक लेवल डीपर जाना है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अकाउंटिंग. होप यू ऑब्जर्व्ड. यहाँ पे आप देखोगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अकाउंटिंग, फॉर्मेट सेल्स. ये देखिए. सो ये जनरली भी यूज होता है इन टर्म्स ऑफ करेंसी, बट इसके लिए आपको सीए और बीकॉम वगैरह बैकग्राउंड से है तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में वो क्रेडिट बाय, डेबिटेड बाय, बैलेंस शीट में रहता है ना, कितने क्रेडिट हुए, कितने डेबिट हुए, फाइनली किसके अकाउंट में कितना बचा है, वो सब कैलकुलेशन वो अकाउंटिंग से होता है. उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे. आपको इंटरेस्ट है तो आप सेट करके देख सकते हो. नथिंग डिफरेंस, कुछ भी नहीं है. सिर्फ वो माइनस को कुछ कलर कोडिंग करता है और
जब भी आप डेबिट और क्रेडिट के दो कॉलम बनाते हो तो उसके लिए यूज होता है. ओके, ठीक है, क्लियर. सो करंटली यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ करेंसी एज. गुड. नेक्स्ट, चलो अभी क्विकली क्वांटिटी नंबर्स. Number. श्योर, चेक कीजिए फॉर्मेट सेल्स. और कुछ है क्या इसके जगह रिप्लेस करने के लिए? बिजनेस में जब भी आप कुछ खरीदते हो, राइट, तो यही रहता है ना. सपोज यू बाय समथिंग और यू बाय अ बॉटल, वाटर बॉटल, एक दो Number of तीन ऐसे bottles. रहता है ना Number of क्वांटिटी. इट मे चेंज इन केस ऑफ पेट्रोल. लिक्विड के केस में वो लीटर्स में भी हो सकता है, बट उस केस में आपको फिर सेम नंबर्स यूनिट अलग करना पड़ेगा. ओके, पर यूनिट रेट वगैरह आप उस टाइम पे आप कैलकुलेट कर सकते हो. पर यूनिट रेट मतलब 1 लीटर के लिए कितना रुपए है और एक आइटम के लिए कितना. ऐसा इसका एक कॉलम बनाइए जहां पे पर यूनिट रेट है और यूनिट अलग से बनाइए. 1 लीटर है तो एक लिखिए, सिर्फ एक क्वांटिटी तो एक लिख सकते हो, राइट. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन प्ले विद द क्वांटिटी एज वेल. इतना जनरली जब भी आप डेटा कैप्चर होता है ना, ये जो यूनिट का नंबर है, यूनिट का चक्कर वहां पे एडजस्ट होता है. आप कोई भी इनवॉइस देखोगे तो उसमें यूनिट बराबर ही लिख के आता है. लीटर लिया है तो एक ही लिख के आएगा. हाफ लीटर लिया है तो हाफ ऐसा लिख के नहीं आएगा, वहां पे स्पेलिंग में HALF 0.5 ही लिख के आएगा. वो मैनेज किया जाता है. समबडी जो एप्लीकेशन वगैरह डेवलप कर रहे हैं उनके साइड से बहुत बार मैनेज होता है. बट करेंसी वगैरह इट्स नॉट दैट, उतने डिटेल में वो नहीं जाते. ओके, तो ठीक है, यहाँ पे नंबर्स आने चाहिए. आई कैन यूज दिस ऑप्शन एज वेल. यहाँ से नंबर्स आए. चलो नेक्स्ट, डिस्काउंट. यस, परसेंटेज. क्यों और कहाँ पे देखा आपने परसेंटेज? और लेट मी आस्क, डिस्काउंट ऐसे कभी देखा है 0.1 डिस्काउंट? 0.1 इंटू MRP ये डिस्काउंट है आपका, ऐसा कुछ है नहीं, राइट. जनरली बिजनेस के सेंस में परसेंटेज में रहता है. तो राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड परसेंटेज ऑप्शन है यहाँ पे. ये देखिए परसेंटेज इज ऑलरेडी मेंशन्ड. ओके, और ये एक हो गया. नहीं तो यहाँ पे शॉर्टकट भी है. लेट मी, ओके, ये हो गया शॉर्टकट. यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे, राइट, परसेंटेज. तो 10% इज अ डिस्काउंट ऑफर्ड जनरली. 10%, 20% आप देख सकते हो यहाँ पे 20% है. 0% भी है कई जगह पे. ठीक है, चलो प्रॉफिट. प्रॉफिट कौन सा होता है? यस, ऑनलाइन Currency. कंट्रीब्यूशन. कुछ है currency. सजेशन? Currency. आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का? Currency. हाँ, यस. और क्या है? करेंसी. क्यों करेंसी चाहिए आपको? नंबर्स भी चल सकता है, प्रॉफिट परसेंटेज भी हो सकता है. इट्स एब्सोल्युटली. बोलिए फिर, परसेंटेज में क्यों नहीं चाहिए, नंबर में क्यों नहीं चाहिए? एंड ऑनलाइन क्यों परसेंटेज में नहीं होना चाहिए? और क्यों नंबर्स में नहीं होना चाहिए? ओके, और ये सब कुछ चीजें अभी पूछना नहीं था, वो डेटा अंडरस्टैंडिंग में पूछना था. अंडरस्टैंड किया है ना आप लोगों ने डेटा? बताइए फिर क्यों नहीं वो परसेंटेज में? Sales, as the sales is in currency format, so we have to put the profit in currency format. यस. आप थोड़ा, इफ यू थिंक सेंसिबली, आप ये ऐसे भी सोच सकते हो कि 62% और 222% प्रॉफिट बहुत कम बार होता है. 1000% प्रॉफिट क्या है ये? ओके, डिपेंड करता है आप क्या चीज यूज कर रहे हो. ऐसा कुछ आइटम बेच रहे हो वहां पे 1000% प्रॉफिट है तो यू नीड टू थिंक, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होगा वो, डेफिनेटली. बट हमारे केस में नोकिया स्मार्टफोन तो 1000. इट डिपेंड्स अगेन. ऐसा नहीं कि आई एम, मतलब 1000% प्रॉफिट हो नहीं सकता. इट्स नॉट द केस. अगेन, रिलेट विथ योर बिजनेस. आप जो काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो प्रोडक्ट में कितना मार्जिन रहता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, अकॉर्डिंगली यू नीड टू सेट. तो ये सब कुछ चीजें डेटा अंडरस्टैंडिंग में करना था आपको. वाई?
इसमें क्या डेटा है, क्या कॉलम है, उसका यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट वगैरह। ओके, फॉर आवर केस let me make it clear कि this is a currency. Currency definitely numbers are because it has some notional value. Okay, but in this case there is one interesting thing. There is something minus also, right? अभी तक इतना भाषण हुआ उसमें तो माइनस नहीं होता ये प्रूव किया हमने, right? बट अभी तो इसमें there is a case, one use case I have kept it. हाँ, ये देखिए यहाँ पे तो माइनस दिख रहा है, फिर Profit can be in loss also. यस, सो जनरली वहां कॉलम का नाम प्रॉफिट है, बट माइनस इंडिकेट्स इट इज अ लॉस। तो इसका मतलब क्या है, अभी इसका बिजनेस मीनिंग बताइए, वो जो पूरा डेटा है उसका बिजनेस मीनिंग। सॉरी, फॉर्मेट सेल्स, इसको क्या करना है, करेंसी करना है, एंड आई डोंट नो, देयर इज सम वियर्ड करेंसी एंड सिंबल था ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कुछ भी आप सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यूनिट समथिंग। ओके, ठीक है। हाँ, सो माइनस, इसका मीनिंग बताइए बिजनेस में अभी क्विकली, इतना ही टर्म ले लिया, रे दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्या ये शार्प वायरलेस, सॉरी नहीं नहीं, ये है मोटोरोला स्मार्टफोन का प्रॉफिट माइनस में है, मतलब ओके Quantity क्विकली। 5 है, sales हाँ, so is in $2,000 something, ओके, and $2,800, profit ठीक is है। minus $96. मतलब क्या है माइनस 96, मतलब Loss हाँ तो $96. अब, हाँ तो यू कैन टेल, सेल मैंने किया है, 2,800 रुपए का प्रोडक्ट बेचा है, बट उसमें ओवरऑल मेरे 100 रुपीज का लॉस हुआ है। ओके, इट इज अ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट। होप यू नो व्हाट इज लॉस मेकिंग प्रोडक्ट वर्सेस व्हाट इज प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट। मतलब इफ यू टेक एनी स्टोर, ऐसा नहीं कि कोई भी एक आइटम ले लो आप, इन केस ऑफ डिमांड 10,000 20,000 प्रोडक्ट है उसमें, तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में लॉस करते, कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करते। इट इज अगेन पार्ट ऑफ अ बिजनेस डिसीजन, बिजनेस का एक डिसीजन हो सकता है। और मे बी बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कुछ प्राइस इंक्रीज रहा होगा, और कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज आपने ऑफर किया होगा, सच एज आपने उस प्रोडक्ट को फ्रिज में रखा होगा, डेयरी प्रोडक्ट, तो फ्रिज का इलेक्ट्रिसिटी का भी चार्ज आपको उसमें ऐड करना होता है, राइट? तो उतने डिटेल्ड हमारे पास नहीं है, वी आर ओनली शिपिंग का ही है, बट रियल वर्ल्ड में ऑपरेशनल कॉस्ट करके भी आता है। ऑपरेशनल में क्या आएगा कि वो फ्रिज में रखा है तो उसका कॉस्ट आएगा, राइट? उसे किसी अच्छे स्पेशल जगह पे रखना है, हाइजीनिक प्लेस पे रखना है तो उसका कॉस्ट आएगा। एक आदमी का कॉस्ट आएगा जो उसे प्रोडक्ट के अरेंज करेगा, एक्सपायर है तो वो निकाल के रख देगा, उसका कॉस्ट आता है। तो कंपनी में अलग अलग कॉस्ट जुड़ के फाइनली प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है। बट हमारे केस में अनफॉर्चुनेटली वी हैव ओनली वन, शिपिंग कॉस्ट। बट होप यू आर एबल टू रिलेट कि क्या केस है ये। क्लियर, समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड Motorola is a loss making product and we are incurring the loss of 100 rupees, $100, sorry. चलो क्विकली, शिपिंग कॉस्ट किस में आएगा? शिपिंग कॉस्ट करेंसी किस में आता है? करेंसी। करेंसी So currency. Let me quickly use something. चलो, and by the way डॉलर मुझे ठीक है, और ये आएगा अगेन टेक्स्ट में। लेट मी सिलेक्ट दिस, गुड। क्लियर सबको? व्हाट इज डेटा फॉर्मेटिंग, ये क्लियर है? क्यों करते हैं? क्योंकि ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज लगते हैं। जो एक मैंने एग्जांपल दिखाया सम का, आगे जाके ऐसे बहुत सारे लगेंगे ऑटोमेटिक। उस केस में आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यों आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज वी डिड अ डेटा फॉर्मेटिंग एज। ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, देयर इज वन मोर डेटा टाइप, डेटा सेट, जो एचआर का है। क्विकली बताइए अभी, दिस, ये सारे किस में आएंगे? ये चारों टेक्स्ट में, एब्सोल्युटली। ग्रेड किस में आएगा? जनरल में, क्योंकि देयर इज नो स्पेसिफिक, यू कैन क्रिएट कस्टमाइज्ड बना सकते हैं आप लोग।
देन ये एक्सपीरियंस किस में आएगा? यस, Numbers. नंबर्स, राइट. देन जेंडर, टेक्स्ट. CTC, व्हाट इज CTC? Currency. CTC इज कॉस्ट टू कंपनी. CTC नहीं पता आप लोगों को? Yes. ओके, जॉब जब भी लगता है, Current जॉब CTC. आपको लगेगा तब समझ में आएगा कि CTC क्या है. CTC इज नथिंग बट आपका पैकेज. Annual 4 लाख package. का पैकेज लगा, 5 लाख का, 5 LPA, 6 LPA. दैट LPA नंबर, और जो नंबर है उसे जनरली CTC बोलते हैं, कॉस्ट टू कंपनी. ओके, मतलब कंपनी आपके ऊपर कितना खर्चा कर रही है उसका ओवरऑल अमाउंट है, इसे जनरली कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं. चलो, क्या है ये? Currency. ओके, कैन आई सी नंबर? नंबर में करते, नंबर ले लो ना. पैसा क्यों चाहिए? कंपनी आपको कल एक पेज पे लिख के देगा 1 लाख रुपए ले लो, चलेगा? तो अभी क्या प्रॉब्लम, क्या है आपको नंबर और करेंसी लेने में? प्रॉब्लम क्या? अल्टीमेटली आपको, हाँ, सर करेंसी अलग अलग तरीके से वेरी हो सकती है पर नंबर कांस्टेंट रहते हैं. यस, या दैट इज ट्रू. आप यूएस में काम कर रहे हो तो करेंसी अलग है, इंडिया में करेंसी अलग है. बट ओके, इंटेंशन यही है कि होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड करेंसी, है ना? कैसे अभी खुद का सैलरी का बात आ गया, अभी का नंबर क्यों चाहिए? ओके, गुड. चलो नेक्स्ट इसका डेट ऑफ ज्वाइन, डेट ऑफ बर्थ. सो Date. एब्सोल्युटली देयर इज अ डेट. डेट में भी आप ऑब्जर्व करोगे देयर आर सम डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल. कंट्री के हिसाब से डेट भी चेंज कर सकते हो आप. देखिए, इंडिया में ऐसे डेट्स लिखे जाते हैं, कुछ अलग कंट्री में अलग डेट लिखे जाते हैं, तो वो भी आप अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट कर सकते हो. देखिए ऐसे, यहाँ से देखिए, ऐसे फ्रेंच में ऐसे लिखते हैं. आपको ये फ्रेंच समझ में आता है, फिनलैंड का ये फिनिश समझ में आता है तो उधर ऐसे लिखते हैं. ओके, ठीक है. सो अप्रोप्रिएटली यू कैन सिलेक्ट, बट फॉर अस विल कीप इट इंडियन इंग्लिश. इंडिया में ऐसे लिखते हैं, आपको ऐसा चाहिए तो ये ऐसा भी कर सकते हैं आप. ऐसे हैश आ गया तो जनरली इसे ऐसे एक्सटेंड करना होता है. देखिए, सॉरी, ये वाला, ये दिख रहा है. सो आप अलग अलग डेट फॉर्मेट में कर सकते हो. अंडरस्टूड? क्लियर? व्हाट इज डेटा फॉर्मेटिंग? अंडरस्टूड? गुड. सो आपने होमवर्क किया है, और आई अज्यूम कि आपने होमवर्क किया होगा, तो उसी के ऊपर आप क्या करोगे? डेटा अंडरस्टैंडिंग करोगे, राइट? नहीं किया है तो डेटा फॉर्मेटिंग करोगे. नहीं किया है तो डेटा अंडरस्टैंडिंग करो, फिर फॉर्मेटिंग करो. क्लियर? यस, फ्रैक्शन जनरली जो 3/4, 1/2 ऐसे रहते हैं, दीज आर कॉल्ड अ फ्रैक्शन. तो बहुत कम बार हम वैसे वैल्यू स्टोर करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन सिर्फ एक्सेल में वर्क होता है, बाकी किसी टेक्नोलॉजी में फ्रैक्शन नहीं है. ओके, तो इसलिए जनरली एक्सेल इज आल्सो कॉल्ड एज जनरलाइज्ड टूल, होप यू रिमेंबर. इसलिए एक्सेल बहुत एडिशनल फंक्शनैलिटी देता है. परसेंटेज नहीं है. आप एक्सेल पढ़ो, पावर भी है, डाउट. एक्सेल नहीं बनाया तो आई एम बिट कंफ्यूज, मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो. बट एसक्यूएल में तो डेफिनेटली फ्रैक्शन का ऐसा कुछ नहीं है, पाइथन में नहीं है. तो डिपेंड करता है. एक्सेल में बहुत सारे डेटा टाइप्स है, वो बाकी टेक्नोलॉजी में है ही नहीं. तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया, जो डेट का नंबर्स में आया था, वैसे एक्सेल का डेटा जब आप पाइथन में यूज करते हो सीक्वल में, तो वो खराब होता है, उधर कुछ भी लिख के आता है ऐसे. तो इसीलिए ऐसे ही यूज करो जो मैचिंग वगैरह है. जनरली करेंसी का भी इशू रहता है, बट पाइथन में हैंडल करते करेंसी वो प्रॉपरली. ओके, गुड. सो यू कैन रेफर दोज वेबसाइट्स. नया डेटा सेट लीजिए, उस पर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मेटिंग करना है आपको. ओके, क्लियर? ओके, गुड. सो देयर इज now next step is quick insight. There is something called quick insight as well. Okay, quick insight हम यूज करते हैं to find insight based on और विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन. यहाँ पे जो सामने दिख रहा है उसे हम जनरली क्विक इनसाइट बोलते हैं, क्योंकि हमें कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करना है.
इसमें देख के मैं बता सकता हूँ कि देर इज अ मोटोरोला फोन विच इज अ लॉस मेकिंग, क्योंकि हमें सिंपली दिख रहा है ऐसे, राइट? और समथिंग एल्स आई कैन यूज, हाउ टू फाइंड आउट नेगेटिव वैल्यूज इन अ कॉलम, किसी को पता है? मान लीजिए इस कॉलम में मुझे नेगेटिव वैल्यूज फाइंड आउट करना है, राइट? क्योंकि मैं क्विकली बता सकूं कि लॉस मेकिंग कौन सा है। यस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके ओके, दिस, और उससे भी थोड़ा आसान, Control F. एनीथिंग एनीथिंग आई कैन फाइंड इट आउट। और लेट्स से छोड़ो, नेगेटिव छोड़ो, मुझे मैक्सिमम चाहिए, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कौन सा प्रोडक्ट Sorting. निकाल के दे रहा है वो चाहिए। मेन मैक्स है, फंक्शन की तरफ नहीं जाते, उतना फॉर्मूला मुझे पता नहीं, चलो लेट्स अज्यूम दैट। और सिंपल चाहिए। Sort करना. यस एब्सोल्युटली, देयर इज समथिंग कॉल्ड सॉर्ट ना, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा है बचपन में, यहाँ पे आप कर सकते हो। लेट मी शो यू। पहले तो डेटा सिलेक्ट कीजिए, ओके, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड होम में जाके, ये देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर है, राइट? यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो आप, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो कुछ पूछता है इसे इग्नोर करो, ठीक है, इसे कुछ इग्नोर कर दो, छोड़ो। हाँ, दिख रहा है अभी हाईएस्ट क्या हुआ? सिंपल असेंडिंग डिसेंडिंग भी डेटा लगा दो, वो जो आएगा बाद में, अभी इमीडिएटली नहीं जंप जाते, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। तो ये प्रॉफिट हो गया हाईएस्ट, और इसी का यूज करके हम लोएस्ट भी निकाल सकते, देखिए। तो दो प्रोडक्ट ऐसे जो लॉस मेकिंग है, राइट? क्लियर? गुड। बट यहाँ पे एक डाउट है, हमने क्या देखा था, सैमसंग में कितना प्रॉफिट हो रहा था, $200 का कुछ सेल किया था और कुछ $96 प्रॉफिट हुआ था। बट अभी के हिसाब से सैमसंग 200 का सेल्स है और 3000 का प्रॉफिट है, ऐसा ही है ना डेटा, देखिए। और एम आई कुछ मिसिंग है क्या? नहीं, ऐसा ही है। क्या Yeah, हुआ sort फिर? only the profit column. ओके, सॉर्ट ओनली द प्रॉफिट कॉलम, और And other columns are same. मतलब आप बोल रहे हो कि सिर्फ मैंने इसे चेंज किया, बाकी चेंज नहीं हुआ है। Yes, yes. बट होना चाहिए ना आइडियली, क्योंकि सब तो मैंने एक टेबल में लिखा था, अच्छे से लिखा था, एक साथ लिखा था, सैमसंग ये वो जो भी है उसका नंबर। Select तो only profit column ही किया है. कहाँ पे गड़बड़ हुआ? एनीवन अंडरस्टैंड कहाँ पे गड़बड़ हुआ? यस, सो लेट मी डू इट अगेन, कंट्रोल जेड, बैक जाता हूँ, दिस वाज माय ओरिजिनल डेटा। तो मैंने जैसे ही ये सिलेक्ट किया, ओके, और मैं जो ये फिल्टर लगा रहा हूँ होम टैब में, फिल्टर, द मोमेंट आई डू समथिंग क्लिक, ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है पढ़िए, एक्सपांड द सिलेक्शन एंड कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। तो कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन मतलब क्या है, जितना मैंने सिलेक्ट किया है उसी में वो फिल्टर करेगा, सॉर्ट करेगा, फिल्टर नहीं सॉर्ट, जो हमने पहले किया था उसे लेना देना नहीं है कि बाकी के रो कॉलम में क्या है, उसे लेना देना नहीं है कि सैमसंग का ये डेटा था भाई, सैमसंग को भी चेंज करना था, ऐसे कुछ आपको चाहिए पूरे डेटा में चेंज करने के लिए, देन यू शुड सिलेक्ट एक्सपांड द सिलेक्शन। ये एक्सपांड द सिलेक्शन जो है उसे सिलेक्ट कीजिए एंड प्रेस ओके। ये देखें, ओके, मैंने लोएस्ट किया तो माइनस के यहाँ आ रहा है, अरे नहीं हुआ, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, नहीं एक्सपांड वो हो जाता है, बट ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, एक्सपांड द सिलेक्शन, हाँ हो गया क्या? नहीं, ठीक है, देयर इज सम इशू विद दिस फाइल, मे बी इस पे आप चेक कीजिए नहीं तो। ओके, इतना ही बताना था कि ऐसा कुछ है, इसमें गड़बड़ है कि आपको ऐसा कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है, डोंट नो कि क्या करना पड़ता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, लेट मी शो यू सिंपल वन। इधर है क्या? ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हाँ अभी ये चेंज हो रहा है, देखिए
यहाँ पे था विजय महाजन का सैलरी है 23 नहीं 2,31,000, राइट। इसको मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया तो वो चेंज भी हो जाएगा, ये देखिए। सो ये 0 आ रहा है और 0 के लिए कुछ नहीं है ऊपर, और यहाँ पे उषा से स्टार्ट हो रहा है 94 का। क्लियर? सो ये ऐसे सिलेक्शन होता है। आप देखोगे सर वहां पे आया था, यहाँ पे नहीं आया था, वो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये होता है बिकॉज ये जो हमारा इशू था, सॉरी, ये जो इशू था यहाँ पे एक्सेल इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा डेटा रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब ये जो प्रॉफिट है और ये जो डिस्काउंट है, ये जो क्वांटिटी है, सेल्स है, ये रिलेटेड विद प्रोडक्ट है, इस सैमसंग का है। और ये जो सैमसंग का नाम है इस कैटेगरी के साथ रिलेशन है, इसका सब कैटेगरी के साथ रिलेशन है, ये सब कुछ डेटा रिलेट है। ये ऑर्डर डेट भी रिलेटेड है। दिस एंटायर रो, एक साथ रिलेटेड है। कुछ भी चेंज हो गया तो पूरा चेंज होना चाहिए। ओके, ये आपको अचीव करना है। तो देयर इज डेटा फॉर्मेटिंग में ही एक ऑप्शन आता है कॉल्ड टेबल। इंसर्ट में जाके देयर इज समथिंग कॉल्ड टेबल। तो आप ये टेबल इंसर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल को पता चलेगा कि ये पूरा डेटा रिलेटेड है। ओके, दैट्स व्हाई इफ यू ऑब्जर्व कि यहाँ पे वो चेंज हो रहा है बिकॉज दिस इज अ टेबल। डोंट वरी, कैसे टेबल कन्वर्ट करते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड डेटा फॉर्मेटिंग कंप्लीट कीजिए, एंड देन मे बी वी कैन कंटिन्यू विथ फर्दर डिस्कशन, जो भी स्टेप्स है। गुड, ओके, सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम। We will connect tomorrow again. Okay, कल हम मिलेंगे। चलो, okay, Python lecture will start in some time, 2 minutes, just a second. Okay, आपका अटेंडेंस नहीं आ रहा है ग्रुप में, एक ही दिन का आया था शायद बीच में ना, आज का डाल दीजिए ना, फोटो सेंड कर दो बस, हो गया। शेअर फक्त काढून ठेवा जाऊ। याच्याशी मॅच झालं तर काउंट करा, नसेल तर आता तुझं पुढे जाऊन आता नेक्स्ट डेटा सिलेक्ट करा, पूर्ण डेटा सपोज डेटा फॉर एक्झाम्पल सांगतो, या डेटामध्ये
Kids